सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपात्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके लिए होली की कथा लेकर। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको और आपके सह परिवार को हमारी ओर से होली की खूब खूब मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। इस होलिका दहन में आपके सारे पाप कर्म, आपके सारे दुष्कर्म और आपकी अज्ञानता का नाश हो, सत्य पर आपकी विजय हो और इसी प्रकार सत्य के मार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी अभिलाषा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो सबसे पहले कि होलिका दहन, ये होलिका दहन होता क्यों है? तो हम आपको पुराणों के हिसाब से बताएं तो ये समझिए कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, ये दो भाई थे और इनकी एक बहन थी होलिका। होलिका को अमर चुनरी का वरदान था कि वह अमर चुन्नी ओढ़कर यदि बैठे अग्नि पर तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। ये वरदान देने वाले स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि भक्तराज प्रहलाद कई यातनाएं देने के बाद भी इन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तब उन्हें जीवित अग्नि को समर्पित करने का निश्चय कर, और होलिका आई थी वहां बीच में कि भैया यदि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अमर चुन्नी ओढ़ के बैठ जाऊंगी भक्तराज प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर, और मुझे तो कुछ होगा नहीं और भक्तराज प्रहलाद जल जाएंगे। पर प्रभु की लीला, कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, कि जब प्रभु की कृपा भक्तराज प्रहलाद के ऊपर थी तो फिर अमर चुन्नी क्या बात आई, अमर चुन्नी की बात ही क्या। कहते हैं जब हम किसी अच्छे काम को, जैसे कि मानिए हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ अच्छे कार्य के लिए, परंतु हम गलत कार्य करेंगे तो वह आशीर्वाद श्राप का रूप ले लेगा। ये समझिए कि वह आशीर्वाद फलित नहीं होगा। तो वह जैसे ही चुन्नी ओढ़कर भक्तराज प्रहलाद को होलिका अपने गोद में लेकर बैठ गई, ऐसे ही हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब अग्नि प्रज्वलित हुई, जलने लगी, समय बीतता गया। अंत में परिणाम ये आया कि होलिका तो स्वयं जल गई, भक्तराज प्रहलाद ऐसी की ऐसी रह गए। वह अमर चुन्नी वहां से उड़कर भक्तराज प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका के पास से उड़कर और भक्तराज प्रहलाद के ऊपर। तो होलिका दहन इसीलिए करते हैं कि इस दिन होलिका का दहन हुआ था। होलिका यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन। और एक बात हम आपको बताते हैं प्रियजनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसे कभी प्रज्वलित नहीं करते हैं। मानते हैं अग्नि आती है, अग्नि लगाते हैं तभी तो ये जलेगी, वह तो जलेगी कैसे, परंतु इसे जलाने से भी अपराध लगता है। भक्तराज प्रहलाद को जलाने के बराबर का पाप लगता है। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अब आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।